नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी, फसल और किसान की मेहनत ही देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आज के बदलते समय में किसान की ज़िंदगी आसान नहीं। कभी भूख, कभी बाढ़, कभी कर्ज, तो कभी बेचैनियों की मार। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना रामलाल की, जो एक छोटे से गांव रामगढ़ में रहने वाला था और पेशे से एक साधारण किसान था। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे बिट्टू और गुड़िया के साथ रहता था। उसका जीवन खेतों के आसपास ही बीतता था। हर सुबह सूरज के निकलने से पहले खेतों की ओर निकल पड़ता और देर शाम थका हारा घर लौटता। उसके खेत में इस साल धान की अच्छी फसल हुई थी और उम्मीद थी कि इस बार अपनी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात की बात है, अक्टूबर का महीना था। हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पहरा हुआ था। खेतों में लगी फसल अब पक चुकी थी और रामलाल अगले दिन कटाई की तैयारी कर रहा था। तभी रात के करीब 1 बजे अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रामलाल और सीता घबरा कर उठ बैठे। कौन है इतनी रात को? रामलाल ने ऊंची आवाज से पूछा। रामू भैया, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत में आग लग गई है। बाहर से किसी की घबराती हुई आवाज आई। रामलाल बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। सीता ने उसे टोका, रुको, लाठी तो ले लो। लेकिन वो तब तक बाहर निकल गया था। अब रामलाल खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका आधा खेत धूं धूं कर जल रहा था। चारों तरफ धुआं और आग की लपटें। कुछ लोग बाल्टी लेकर पानी डाल रहे थे, लेकिन आग बेकाबू थी। खेत में लगी मेहनत, उसकी उम्मीदें, उसका सपना सब जल रहा था। रामलाल वहीं ज़मीन पर बैठ गया। दोनों हाथों से सिर को पकड़ लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत ये कैसा हो गया? उसी वक्त गांव के प्रधान भी वहां पहुंचे। रामलाल, हमने सुना है कि कुछ अजनबी लोगों को शाम को तुम्हारे खेतों में देखा गया था। हो सकता है जानबूझकर आग लगाई गई हो। यह सब सुनकर रामलाल सन्न रह गया। लेकिन क्यों? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ खाना पूर्ति हुई। किसी को नहीं पकड़ा गया। कोई कहता शायद उसकी ज़मीन हड़पने की साजिश हो, तो कोई कहता शायद किसी ने जलन में ऐसा किया। रामलाल अब टूट चुका था। 1 हफ्ते तक उसने किसी से बात नहीं की। वह खेतों में जाकर राग को देखता और चुपचाप बैठा रहता। उसके बच्चे हर रात डर के मारे मां से लिपट कर सोते। एक दिन रामलाल ने अपने करीबी दोस्त हरि से कहा, हरिया, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ये कोई आम दुर्घटना नहीं है। हरि ने उसे सलाह दी कि रात को खेत के पास छुपकर निगरानी करनी चाहिए।
हो सकता है वो लोग फिर लौटें। रामलाल ने हिम्मत की और अगले 3 दिन तक खेतों के पास झाड़ियों में छिपकर निगरानी की। तीसरी रात करीब 2 बजे उसे खेत के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा 2 लोग खेत की मेड़ के पास खड़े हैं और आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। साला रामलाल अब कुछ नहीं कर पाएगा। हमने उसका पूरा खेत बिगाड़ दिया। अब उस जमीन पर मालिकाना हक हमारा होगा। रामलाल सन्न रह गया। वो उन चेहरों को पहचान गया। ये गांव के ही 2 लोग थे, बनवारी और सुरेश, जो पहले से उसकी ज़मीन पर नज़र गड़ाए बैठे थे। अगली सुबह रामलाल सीधे थाना पहुंचा और पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। इस बार वह चुप नहीं बैठा। उसने अपने मोबाइल से रात का रिकॉर्डिंग भी कर लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार हो गए। गांव में हलचल मच गई। अब लोग दबी जुबान में बातें करने लगे। लेकिन रामलाल को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो झटका लगा, उसे उभरना आसान नहीं है। सरकार की तरफ से उसे कुछ मुआवजा मिला और गांव ने कुछ नेकदिल लोगों ने मिलकर उसे फिर से बीज और खाद उपलब्ध कराई। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। अगले साल उसने फिर से खेत में बीज डाला। इस बार पूरी सावधानी बरती और सुरक्षा के लिए खेतों के चारों ओर कांटेदार तार लगवाए। धीरे धीरे समय बीता। रामलाल की मेहनत फिर से रंग लाई। इस बार फसल और भी अच्छी हुई। रामलाल की यह घटना एक डरावनी हकीकत को उजागर करती है कि आज भी गांव में ज़मीन हड़पने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो रोज़ जाने कितनी मुश्किलों से जूझते हैं। लेकिन रामलाल की तरह अगर हर किसान हिम्मत दिखाए, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, तो बदलाव मुमकिन है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, डटे रहो। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।